हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा था। उस कॉन्सेप्ट में अपने 3 रूल्स थे कि भाई हमें डुअल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी एंट्री या ट्रांजैक्शन होगा तो उसका डुअल इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड थिंग कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मैच हर एक स्टेप पे इक्वल होगा। एंड थर्ड थिंग कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो कैपिटल कम होगी और अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखते हुए आइए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट इज राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। क्या हुआ, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से। तो देखिए कैश हमारा, अब ये हमें सारी ट्रांजैक्शन समझनी है। व्हाट इज कैश? कैश हमारा असेट होता है, तो एसेट में हम यहाँ लिखेंगे 50,000। और हमारा क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी साइड, जो कि बिजनेस में ऑनर लगाता है। ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। हमने माल खरीदा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, परचेज मीन्स खरीदा, गुड्स यहाँ पर क्या होता है, जो माल मीन्स हमारा जो हम जिसमें प्रोडक्शन करते हैं या जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको। क्रेडिट मीन्स उधार, यहाँ पर क्रेडिट का मीन्स क्या है? उधार। अब हमने उधार खरीदा तो हमारा कैश तो गया नहीं, लेकिन देखिए 2 इफेक्ट क्या पड़े। अब हमने जब माल खरीदा तो एक तो हमारा माल आया होगा, माल हमारा क्या हुआ, 4,000 का हमारे पास गुड्स आया, और हमने कैश तो दिया नहीं, तो हमारी क्या स्टैंड हो जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हमारी देनदारी, कि हमें पैसे 1-2 महीने में 3 महीने में उसे देने हैं, यानी यहाँ पर भी ऐड करेंगे 4,000। अब देखिए इसको अगर हम सम करें तो ये 54,000 हो गया, यहाँ पर 4,000 और यहाँ पर 50,000। ओके, ये समझ आया। देखिए यहाँ पर 54,000 इज इक्वल टू 54,000। देन थर्ड ट्रांजैक्शन परचेजेस गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर पहले क्या था? उधार था। अब क्या किया है? कैश। कैश मतलब नगद, नगद में माल खरीदा। अब नगद में माल खरीदा तो हमारा एक तो कैश गया -1,000, और गुड्स हमारे, देखिए लायबिलिटी तो खड़ी नहीं हुई, गुड्स आ गया, तो गुड्स क्या आया? 1,000 का यहाँ गुड्स आ गया। तो इफेक्ट एक ही साइड आया, असेट साइड ही इफेक्ट आया। हमें यही पकड़ना है इसमें कि हमारी असेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, तो हमने ये शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें प्लस माइनस, तो जब हम टोटल करेंगे तो वही रहेगा टोटल, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये 4,000 और ये हमारा 50,000। ठीक है। नेक्स्ट, पेज फॉर रेंट ₹200। अब उसने 200 रुपये रेंट पे किया। देखिए 200 रुपये कोई रेंट पे किया उसने, तो अब ये रेंट हमारा क्या है? यहाँ पर इसकी जो रेंट का नेचर समझना है। रेंट इज एन आवर एक्सपेंस। यहाँ पर रेंट हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमने बिजनेस ने पे किया है। तो देखिए बिजनेस ने पे किया, तो जब मैंने एक तीसरा रूल बताया था कि जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी, तो कैपिटल को रिड्यूस करना है 200 रुपये से, यानी कि ये माइनस करना है। और पे रेंट, अब रेंट पे किया तो कैश दिया होगा या चेक दिया होगा, जो भी दिया है, तो यहाँ से 200 रुपये हमारे असेट से कम हो जाएंगे क्योंकि कैश हमारा क्या है? असेट होता है। अब यहाँ पर हमने ये किया 53,800, ये टोटल आ गया। यहाँ 4,000 क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं था, 0, और ये हमारा आ गया 49,800। अब आप टोटल देख सकते हैं, टोटल वही चल रहा है अभी 53,800, और इसका भी टोटल करेंगे 9 4 13 53,800। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000। कोई ब्याज, इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्याज, इंटरेस्ट मिला कितना, ₹1000। अब हमें ब्याज क्या, नेचर हमारा क्या है, ये हमारा रेवेन्यू। व्हाट इज दिस, या इसको या कहें इनकम, नॉट रेवेन्यू, रेवेन्यू सेल्स से रिलेटेड होता है, ये हमारी इनकम हो गई। अब मैंने बताया था तीसरा रूल, इनकम जब हमारी बढ़ेगी तो वो कैपिटल में ऐड होगी जाके। तो हमारा सबसे पहला वही है कि हम कैपिटल में 1000 ऐड कर देंगे। कैपिटल में 1000 ऐड कर दिया। अब हमारे पास देखिए क्या रिसीव्ड हुआ, कैश हमारे पास आया होगा या चेक आया होगा, तो वो हमारा कैश और चेक क्या बन गया, असेट। तो यहाँ पर भी 1000, तो ये कितना हो गया 54,800। और यहाँ पर भी, यहाँ जीरो इफेक्ट था, 4000 प्लस 50,800। देखिए यहाँ पर 54,800 और ये 50,800 और 4,000 इज 54,800। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700 ऑन क्रेडिट। समझिए, इसको समझिए। देखिए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹500, 500 रुपये का माल था जो कि हमने 700 में खरीदा। देख रहे हैं आप, 500 का माल 700 में, सॉरी खरीदा नहीं, बेचा। सोल्ड क्या किया है, बेचा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हम पहला इफेक्ट इसका लेते हैं कि ये माल हमारे पास से चला गया, गुड्स हमारे पास से अगर चला गया तो -500। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700 ऑन क्रेडिट। अब हम यहीं पर रहते हैं। देखिए 500 का माल गया लेकिन आया भी तो कुछ, कितने का आया, 700 का। देखिए कितने का आया, 700 का। ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700 ऑन क्रेडिट। अब ये हमने कर दिया। अब देखिए हमने माल बेच तो दिया लेकिन पैसा आया क्या हमारे पास, नहीं आया। ठीक है। तो हमारे पास जो क्रेडिट डेटर बना वो कितने का बना, वो हमारे पास डेटर बना 700 का। तो ये 700 हमने क्या ऐड किया है, एज ए डेटर, ये डेटर ऐड किया है। ये 700 का ऐड किया है, डेटर ऐड किया है। ठीक है। 500 का माल चला गया, 700 के डेटर आ। डेटर कौन होता है, जो हमें पैसा देगा, क्योंकि हमने उधार माल बेचा है। क्या किया है, उधार माल बेचा है। ठीक है। और यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा, अब मैंने बताया था देखिए 700 की, जो 500 की चीज थी वो 700 की बिक गई, तो कितने का हमें इनकम हुआ, 200 रुपए का। तो 200 का इफेक्ट कहाँ आएगा, कैपिटल में ऐड होगा। इस ट्रांजैक्शन को मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि काफी तर क्या होता है, बच्चे यहीं पर अटकते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700 ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो ये इसको देखिए, क्रेडिट उधार। तो उधार जब हमने माल बेचा तो हमारा एक डेटर बनेगा, कितने का बेचा था, 700 का। तो वो माल हमें पैसे मतलब कब देगा, 2-3 महीने में, 4 महीने में, जब भी देगा। देन 500 रुपये का माल हमारा माइनस भी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनकम हमारी कितनी हुई, 200 रुपये की। तो 200 रुपये हमारी इनकम जब भी बढ़ती है तो हम उसे कैपिटल में इंक्रीज करते हैं। अब देखिए इफेक्ट, यहाँ 500 और 200, 700 और 500 का इफेक्ट 200, ये हमारा आ गया 55,000। और यहाँ पर हम अगर करके देखेंगे तो ये 4,000 प्लस, अब ये आ गया हमारा 51,000। देखिए टोटल 55,000 और ये 51 और 4 ये भी इक्वल आ गया, यानी 55,000 इज इक्वल टू 55,000। तो आई होप आपको ये एक एग्जाम्पल अच्छा समझ आ गया होगा। और इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चन या कुछ कमेंट्स हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हम उसका पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़
वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपको आगे आने वाली वीडियो प्राप्त करा सकें। ओके, धन्यवाद।